नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री नेमीचंद्र आचार्य जी द्वारा विरचित श्री बृहद्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में आज हम सभी निर्जरा तत्व पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने आश्रव तत्व पर, बंध तत्व पर और संवर तत्व पर चर्चा की थी। हमने आपको बताया था आश्रव और बंध यह संसार का कारण है। संसार जो बढ़ता है वो आश्रव और बंध के कारण से बढ़ता है, और यदि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो फिर संवर और निर्जरा के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। जिन कारणों से कर्म आते हैं उन कारणों को दूर कर देने से संवर होता है। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 बंध के कारण हैं, आश्रव के कारण हैं। इन 5 कारणों को दूर करके क्रमशः व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र, इनको अंगीकार करने से कर्मों का संवर होता है। अब कर्मों का संवर का मतलब यह है कि जो कर्म आ रहे थे उनका आना तो रुक गया, लेकिन पूर्व पर्यायों में, पूर्व भवों में जो हमने अनंतानंत कर्म वर्गणाएं बांधी हुई हैं, उन अनंतानंत कर्मों को क्षय करना भी जरूरी है। तो पुराने पूर्वबद्ध कर्मों को धीरे धीरे तपस्या विशेष के द्वारा क्षय करना, इसको हम निर्जरा कहते हैं। निर्जरा क्या कहलाती है? जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं, उन बंधे हुए कर्मों का क्षय करना। और धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पूर्व बंधे हुए जितने भी कर्म थे वो सभी क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धीरे धीरे कर्मों का क्षय करना ये निर्जरा है, और समस्त कर्मों का निर्जरित हो जाना, झड़ जाना, नष्ट हो जाना, उसे हम मोक्ष कहते हैं। तो आज की कक्षा में हम इसी निर्जरा तत्व पर विशेष चर्चा करेंगे। आइए पहली गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। जह कालेण तवेण य, जह कालेण तवेण य, भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण, भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण, भावेण षडदिडेया, भावेण षडदिडेया, तस्य डडं चेदिनिज्जरा दुविहा, तस्य डडं चेदिनिज्जरा दुविहा। जह कालेण तवेण य, जह कालेण तवेण य, भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण, भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण, भावेण षडदिडेया, भावेण षडदिडेया, तस्य डडं चेदिनिज्जरा दुविहा, तस्य डडं चेदिनिज्जरा दुविहा। एक बार आप लोग पढ़ें। जह कालेण तवेण य, भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण, भावेण षडदिडेया, तत्सडं चेदिनिज्जरा दुविहा। जह कालेण तवेण य, भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण, भावेण षडदिडेया, तत्सडं चेदिनिज्जरा दुविहा।
देखें यहां बता रहे हैं जहकालेण तवेण य। जहकालेण, जह का मतलब यथा काल, अपना सही समय पा करके, अथवा तवेण यानी तप आदि के द्वारा, जेण भावेण जिन आत्मा के परिणामों से, कर्म पुद्गलम सड़दी, कर्म पुद्गल सड़ता है। सड़ता है का मतलब नष्ट होता है, निर्जरित होता है। तो जेण भावेण आत्मा के जिन परिणामों से, कर्म पुद्गलम सड़ड़ी, कर्म पुद्गल जो कर्म वर्गणा कर्म रूप हुई थी, जो कर्म हमने रागद्वेष आदि परिणामों के कारण से बांधे थे, वो कर्म परमाणु सड़दी यानी निर्जरित होते हैं, सड़ते हैं, नष्ट होते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? भुत्तरसम, अपना फल भोग करके, मतलब उन परमाणुओं को, जो कर्म परमाणु हमने बांधा था वो अपना फल जरूर देगा। हमने आपको बंध तत्व के अंतर्गत चर्चा बताई थी कि एक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार का बंध होता है। तो अनुभाग बंध किसे कहते हैं? उसके फल देने की शक्ति। स्थिति बंध किसे कहते हैं? वो कर्म कितनी देर तक आत्मा के साथ एकमेक संबंध को प्राप्त होता रहेगा, कब तक अपना फल नहीं देगा। तो यहाँ स्थिति बंध जैसे ही उसका पूरा हुआ वो अपना फल देगा और फल देने के बाद झड़ जाएगा। तो यहां पर लिखा भुत्तरसम। भुत्तरसम का मतलब जिसका रस भोग लिया गया है, जिसका परिपाक जो था, जिसका विपाक था, जिसका जो फल था, वो फल हमने भोग लिया। अब भोगने के बाद क्या होगा? कर्म पुद्गलम, ऐसा कर्म पुद्गल सड़दी, नष्ट हो जाएगा। तो जिन परिणामों से, जेण भावेण, जिन परिणामों से जिसका रस भोग लिया गया है, ऐसा कर्म पुद्गल सड़दी, नष्ट होता है, झड़ता है, उसको ऋया, उसको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? भाव की बात हो रही है तो भाव निर्जरा जानना चाहिए। यहां इस गाथा में इन्होंने भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा ये नाम का कथन नहीं किया। अब यहां पर चूंकि 3 का वर्णन कर चुके थे, भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, तो इधर भाव निर्जरा अपने आप से ग्रहण करना है कि जिन परिणामों से कर्म पुद्गल अपना फल भोग करके सड़दी, झड़ जाते हैं, उसको ऋया, उसको कौन सी निर्जरा जानेंगे? भावेण से, भाव से हो रही है इसलिए भाव निर्जरा जानेंगे। अब ये निर्जरा कैसे होती है? तो ये निर्जरा 2 प्रकार से, जहकालेण तवेण। जहकालेण का मतलब होता है यथाकाल, जो कर्म हमने बांधा उसकी स्थिति बंधी 100 वर्ष की। अब 100 वर्ष पूरे होंगे वो अपना फल दे करके झड़ जाएगा। तो यथाकाल, जितना समय उसका था उस समय को पूरा होने के बाद उसका फल होगा और वो झड़ गया, इसको बोलेंगे हम यथाकाल निर्जरा, या इसको हम बोलते हैं सविपाक निर्जरा। उसका जो समय था वो सही समय आया और सही समय पर झड़ गया। जैसे पेड़ पर एक आम लगा हुआ है, अब वो कच्चा है, धीरे 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 पेड़ पर लगे लगे पक गया और ज्यादा पक गया तो अपने आप उससे टूट करके नीचे गिर गया, किसी ने तोड़ा नहीं, वो अपने आप पका और अपने आप पक करके हवा, आंधी आदि आने पर वो अपने आप टूट करके गिर गया। इसको बोलते हैं हम सविपाक निर्जरा। दूसरी होती है तवेण। तवेण का मतलब तपेन, तप आदि के द्वारा। अब हम क्या करेंगे? हम एकासन करेंगे, उपवास करेंगे, तरह तरह के विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, अनशन, ऊनुदर आदि, ये जो तप के 12 भेद कहे गए हैं, इन 12 प्रकार के तपों से अपने आत्मा को तपाएंगे। जब ये हमारी आत्मा शरीर तपेगा तब जाकर के जो हमारे कर्म, जिनका अभी समय नहीं आया था, जो अभी समय प्राप्त नहीं थे, उन पुद्गलों को भी समय से पूर्व झड़ा लेना। जैसे कुछ कर्म हमने ऐसे बांधे थे जो एक सागर के बाद उदय में आएंगे, कुछ कर्म ऐसे बांधे थे जो एक पूर्व कोटि के बाद उदय में आएंगे, कुछ कर्म ऐसे बांधे थे जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म था, लेकिन हमने अपने आत्म परिणामों के कारण से उन 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्मों को उदीर्णा के कारण से आज ही उदय में ला करके उसका रस भोग लिया। तो तप आदि के द्वारा जिनका समय अभी प्राप्त नहीं हुआ था उनको भी समय से पूर्व भोग लेना, उसको हम बोलते हैं अविपाक निर्जरा।
ये तप आदि के द्वारा होती है। जैसे अभी जो आम था वो आम उस वृक्ष पर ही लगे लगे पक गया था, अपना समय आने पर धीरे धीरे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, वो एक आम को पकने में महीने से 1.5 महीने लग जाएगा। लेकिन जब हमें जल्दी होती है तो हम कच्चा आम तोड़ लेते हैं और कच्चे आम को तोड़ करके फिर गर्मी आदि में, अबे में या गेहूं आदि के बीच में रख करके, या इसको पनस या उपक्रम विशेष कहते हैं, इन उपक्रम विशेष के द्वारा उसको जो महीने भर में पकना था उसको हमने 10 दिन में ही पका लिया और 10 दिन में पक करके वो तैयार हो गया, मार्केट में बिकने में आ जाता है। तो ये जो हमने 20 दिन पूर्व ही उसको पका लिया, इसको बोलेंगे हम अभिपाक निर्जरा। इसी तरह से हमारे आत्मा के कर्म भी होते हैं, वो 2 प्रकार से। एक तो जो उनकी स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति हमने बांधी थी वो स्थिति पूर्ण होगी, उस पर उदय में आएंगे। और दूसरा, हमारे आत्म परिणामों के कारण से हम उन कर्मों को पूर्व में भी उदय में ला सकते हैं और पूर्व में उदय में आकर के वो अपना फल दे करके झड़ जाएंगे। इसको हम अभिपाक निर्जरा कहते हैं। इन 2 निर्जराओं में जहकालीन का मतलब सविपाक निर्जरा, तविड़ का मतलब अभिपाक निर्जरा। इन 2 निर्जराओं में से जो पहली निर्जरा है जहकालीन, ये निर्जरा तो सभी जीवों के प्रति समय हो रही है। अभी भी हम ये निर्जरा कर रहे हैं, अभी भी, चाहे 1 इंद्री हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे 2 इंद्री 3 इंद्री आदि कितने भी जीव हो, सारे जीव ये सविपाक निर्जरा तो सबके हो रही है। जैसे हम प्रति समय अनंतानंत कर्म वर्गणाओं को कर्म रूप से परिणत करते हैं या अनंतानंत कर्मों का आश्रव कर रहे हैं, इसी तरह से प्रति समय अनंतानंत कर्म वर्गणाएं निर्जरित भी हो रही हैं। हम ऐसा नहीं है कि केवल प्रति समय कर्म का बंद ही कर रहे हैं, नहीं, हमारे प्रति समय कितने सारे कर्म उदय में भी आ रहे हैं। जैसे अभी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, नाम कर्म का उदय सभी कर्मों का उदय चल रहा है। और सभी कर्मों का जो कर्म उदय में आ गया, अब वो उसकी निर्जरा हो गई। ततश्च निर्जरा, उदय में आने के बाद वह कर्म झड़ जाता है, निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। तो सविपाक निर्जरा तो प्रति समय हो रही है, लेकिन इससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। पहली तो सबके हो रही है, लेकिन इससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, क्योंकि कर्म आ रहे हैं, बंध रहे हैं, अपनी स्थिति को पाकर के निर्जलित हो रहे हैं। इससे कुछ नहीं होना है। फायदा किससे होगा? फायदा हमारा मोक्ष मार्ग तब प्रशस्त होगा जो पुराने पूर्वबद्ध कर्मों को हम समय से पूर्व ही झड़ा करके शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो जो अभिपाक निर्जरा है ये कार्यकारी होती है। दूसरा क्या लिखा? निर्जरा भी कब काम करती है? संवर सहित करे तप प्राणी। संवर इसीलिए संवर को पहले रखा, पहले आश्रव बंध को समझा दिया। ये आश्रव बंध संसार का कारण। अब मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष की यात्रा करनी है, तो पहले हमें संवर करना पड़ेगा, फिर संवर के बाद फिर निर्जरा होगी। संवर का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे घर की छत पर एक टंकी रखी हुई है और हमें उस टंकी की सफाई करनी है और उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अब हम उसकी सफाई कैसे करेंगे? हमें उसकी सफाई यदि करनी है तो टंकी को खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए सबसे पहले हमें जिस नल से पानी उसमें जा रहा है पहले उसको बंद करना पड़ेगा, मतलब संवर करना पड़ेगा। हम जो जेट चालू कर देते हैं तो जेट चालू करते ही पानी उसमें जा रहा है, पहले उसको बंद करें, उसमें जाना रुक जाएगा। अब क्या हुआ? अब जो टंकी भरी हुई है, अब हम नीचे अपने टॉयलेट आदि के नल खोल दें, तो उधर जो नल खोल देंगे तो वो पानी धीरे धीरे निर्जरित होगा और एक दिन ऐसा आएगा, एक समय की टंकी खाली हो जाएगी। यदि हम नीचे के नल खोल दें और जेट भी चालू रखें तो क्या टंकी कभी खाली होगी? कभी खाली नहीं होगी। हमने नीचे के नल तो खोले हैं, हमारी कर्मों की निर्जरा तो प्रति समय हो रही है। सभी पाक निर्जरा यही है। सभी पाक निर्जरा में हमारे नीचे के नल खुले हुए हैं, सभी कर्मों का उदय हो रहा है, लेकिन बंद भी हम उससे ज्यादा कर्मों का कर रहे हैं। हम जेट भी चालू किए हुए हैं जिससे पानी टंकी में आ रहा है और नीचे से एक नल भी खोल दिया, तो जितना नीचे से निकल रहा है उतना ही ऊपर से आ रहा है। इसीलिए हमारी आत्मा की जो सत्ता है कर्मों की, ये कभी खाली नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना है? संवर सहित,
संवर के साथ पहले कर्मों का आना रोकें, फिर उसके बाद हम कर्मों की निर्जरा करें। जैसे एक नाव का उदाहरण हमने पहले दिन दिया था। यदि नाव में छेद है और छेद से पानी आ रहा है, अब वो उस छेद को बंद नहीं करे और केवल नाव में जो पानी भर रहा है और उसको बाहर फेंकता रहे, तो बाहर फेंकता रहेगा, वो 24 घंटे लगा रहेगा, लेकिन नाव कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि वो जितना पानी फेंक रहा है छेद से उतना ही पानी आता जा रहा है। सबसे पहले उस छेद को बंद करना पड़ेगा। वो छेद क्या है? वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 कारणों से कर्म आते हैं। तो पहले 5 कारणों को दूर करें। हमारे घर में मान लो एक खिड़की लगी हुई है और उस खिड़की में 5 पल्ले हैं, हमने खिड़की खोल के रखी है। अब जो आंधी तूफान चलेगा तो आंधी तूफान से धूल मिट्टी हमारे घर में आएगी। अब हम कितना भी झाड़ू घर के अंदर लगाते रहें, लेकिन हमारा कमरा कभी साफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर हम झाड़ू लगा रहे हैं, उधर खिड़की खुली है तो धूल मिट्टी अंदर आ रही है। सबसे पहले हमें खिड़की बंद करनी पड़ेगी। पहले हमें जो खिड़की के 5 दरवाजे बने हुए हैं छोटे छोटे, उन 5 पल्लों को बंद करें, फिर इसके बाद झाड़ू लगाएंगे तो फिर हमारा कमरा साफ हो जाएगा। तो संवर सहित करे तप प्राणी। संवर सहित, संवर मतलब मिथ्यात्व आदि को छोड़ें और फिर आत्मा को तपाएं। फिर 12 प्रकार के तपों को तपेंगे तो हमारी आत्मा एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। तो जहकालेण तवेण, यथा समय पा करके अथवा तप आदि के द्वारा जीर्ण भावेण, आत्मा के जिन परिणामों से कम्म पुद्गलम भुत्तरसम, ऐसे कर्म पुद्गल जिनका रस भोग लिया गया है, सड़दी झड़ जाता है, उसको हम भाव निर्जरा कहेंगे। भाव निर्जरा जानना चाहिए। और क्या है? तस सडणम, तस यानी उसका, सडणम, सडणम यानी नष्ट होना। अभी तो परिणामों की बात है। जिन परिणामों से कर्म झड़ते हैं वो परिणाम भाव निर्जरा, और उन कर्मों का झड़ना ये द्रव्य निर्जरा। च इति, ऐसी निर्जरा दुविधा, ये निर्जरा 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की निर्जरा कौन सी? एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। जिन परिणामों से कर्म झड़ेंगे वो भाव निर्जरा, और कर्मों का झड़ना ये द्रव्य निर्जरा कहलाती है। ये निर्जरा तप आदि के द्वारा विशेष रूप से होती है। आप लोगों ने सुना होगा एक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। ये असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कब कब होती है? इसके लिए तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में एक सूत्र आया है। सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराह। यहाँ ये 10 प्रकार के जीव बताए गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। जिस समय कोई मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, जैसे ही उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, प्रथम अंतर मुहूर्त में असंख्यात गुणित श्रेणी निर्जरा होती है। मतलब पहले समय में जितने कर्म झड़ते हैं उससे असंख्यात गुणे कर्म दूसरे समय में झड़ेंगे। जितने कर्म दूसरे समय में झड़े उससे असंख्यात गुणित कर्म तीसरे समय में झड़ेंगे। और जब प्रति समय देखें, 1 सेकंड में असंख्यात आवली और 1 आवली में असंख्यात समय, और प्रति समय यदि असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे कर्म झड़ेंगे तो जल्दी ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा शास्त्रों में कि एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिसने आज तक सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया, वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाता है? वो इसी प्रकार से हो जाता है कि उसने भवों भवों में जितने कर्म बांधे होंगे वो सभी सम्यक्त्व के प्रभाव से, जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, प्रथम अंतर मुहूर्त तक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हुई। उसने जैसे ही अनुव्रत महाव्रत लिए तो व्रत लेते ही प्रति समय अंतर मुहूर्त तक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। फिर छपक श्रेणी आरोहण करेगा, उसमें असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। तो ये जो गुणित क्रम में निर्जरा होती है, इससे अंतर मुहूर्त मात्र में ही सारे कर्म एक साथ झड़ जाते हैं। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा, भक्तांबर जी में पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा है कि आपका नाम मात्र लेने से भवों भवों के जितने कर्म हैं, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम
पापम क्षणा क्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंधकारम। बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि रात का काला घना अंधकार, अमावस की रात्रि है, रात भर का काला घना अंधकार सूर्य की एक किरण मात्र से नष्ट हो जाता है। यदि किसी कमरे में हम जाएं और बिल्कुल अंधेरा है, अब उस अंधेरे कमरे में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम एक माचिस की तीली जलाते हैं वो अंधेरा तुरंत भाग जाता है। केवल एक तीली जलाने मात्र से, एक दीपक के उजाला करने मात्र से, जब रात भर का या कई वर्षों का वो कमरा जो हमने खोला नहीं था उसमें जो अंधेरा था वो अंधेरा एक तीली मात्र जलाने से दूर हो जाता है। इसी प्रकार से सम्यक्त्व रूपी जो उजाला है, प्रकाश है, यदि हमारी आत्मा में प्रकट हो जाए तो कितने सारे अनंत भवों के कर्म भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। तो संस्तवेन भव संतति, आपका संस्तव करने से, स्तुति करने से ये सारे कर्म झड़ते हैं। तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, प्रति समय असंख्यात गुणे कर्म नष्ट होते हैं। इसके लिए एक उदाहरण आता है, आप उदाहरण से समझें कैसे नष्ट हो जाते होंगे। एक युवक था, उसको नौकरी की तलाश थी और वो जो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया तो कई जगह उसने इंटरव्यू दिए। फिर एक जगह एक माचिस बनाने की एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में वो गया और इंटरव्यू पैनल में उसका सिलेक्शन हुआ। उसने केवल वेतन के रूप में कहा कि आप हमें वेतन मत दीजिए। उसका जो सिलेक्शन हुआ अच्छे पद पर हुआ और उसको लाख रुपए महीने तक की वेतन मिल सकती थी, लेकिन उसने क्या कहा, हमें महीने की वेतन नहीं चाहिए, हमें तो जो आपकी माचिस की तीली है, हम आज एक तीली लेकर के जाएंगे, कल हम 2 तीलियां लेकर के जाएंगे, परसों हम 4 तीलियां लेकर के जाएंगे, बस डबल तीलियां लेकर के जाएंगे। तो वो पैनल जो था उन्होंने कहा, कहां तो हम तुम्हें लाख रुपए महीने का दे रहे हैं और कहां तुम केवल तीलियां मांग रहे हो, जो हम 1 रुपए की डिब्बी माचिस की आती है उसमें 30-32 तीलियां निकलती हैं, और आप कह रहे हो हम आज 1 तीली लेके जाएंगे, कल 2 तीली लेकर के जाएंगे। लाख रुपए में तो कितनी आ जाती, लेकिन तुम लाख रुपए ना लेकर के तुम केवल तीलियां मांग रहे हो। और कंपनी वालों ने सोचा कि इतनी तीलियां तो हमारी वैसे ही टूट करके फिक जाती हैं, तो उन्होंने मंजूर कर लिया। अब वो क्या हुआ, आगे से उस युवक ने जिस दिन ज्वाइन किया अगले दिन 1 तीली अपने बॉस को दिखा करके घर ले गया, उसके अगले दिन 2 तीलियां ले गया, उसके अगले दिन 4 तीली ले गया, उसके अगले दिन 8 तीलियां ले गया, उसके अगले दिन 16 और फिर 32। जैसे ही 32 तीलियां हुई 1 माचिस हो गई उसके पास। अब वो आज 1 माचिस घर ले गया। उन्होंने सोचा कि ये कैसा बेवकूफ है, इसको हम लाख रुपए महीने दे रहे थे और ये केवल ये माचिस लेकर के जा रहा है। लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, 1 महीना पूरा नहीं हो पाया, 30 दिन पूरे नहीं हुए, 25वें दिन उधर उनको कंपनी वालों को उसके हाथ जोड़ना पड़े कि हम आपको इस पेमेंट पर नौकरी पर नहीं रख सकते, ये शर्त हम नहीं मान सकते, क्योंकि 25 दिन में ही उसने अपनी फैक्ट्री खड़ी कर ली। अब 5वें 6वें दिन वो 1 माचिस लेकर के गया, अगले दिन 2 माचिस, अगले दिन 4, उसके अगले दिन 8। अब 8 माचिस का 1 पैकेट बन गया। अब आज 1 पैकेट लेकर के गया, कल 2 पैकेट लेकर के जाएगा, फिर 4, फिर 8। अब 8 पैकेट का 4 दिन के अंदर इतना बड़ा 1 पैकेट हो गया। तो आज 1 पैकेट लेकर के गया, कल 2, परसों 4, फिर 8, फिर 16। अब तो कितना बड़ा कार्टून बन गया। अब आज टैक्सी लोड होकर के गई, कल 2, फिर 4, फिर 8। अब तो टैक्सी से काम नहीं बनेगा, ट्रक चाहिए। तो अब क्या हुआ, 1 ट्रक 2 ट्रक, अब पूरा फैक्ट्री का माल उसके घर पर उतरने लगा। ये है डबल, ये केवल डबल किया इसने, पर डे आज जो था उसका दुगना किया। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां दुगना नहीं हो रहा है, यहां असंख्यात गुणा हो रहा है। जब हम किसी संख्या का असंख्यात गुणा करेंगे और फिर उसमें भी फिर असंख्यात गुणा करेंगे तो अनंत भवों के कर्म एक साथ अंतर मुहूर्त मात्र में भी क्षय हो जाते हैं। ये है असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। ये 10 स्थानों पर होती है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना पर अलग होती है, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर अलग होती है, छपक श्रेणी पर अलग होती है, उपसम श्रेणी वाले के अलग होती है। ये 10 स्थान क्रम पूर्वक निश्चित किए गए हैं। इनको यदि विशेष रूप से समझना है तो 9वें अध्याय का लगभग 44 नंबर का सूत्र होगा, उसको समझें। उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया था। तो ये असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हमारे परिणाम विशेष से होती है।
अब ये जो निर्जरा है, ये निर्जरा सबसे अधिक कौन सी क्रिया से होती है? तो सबसे अधिक हम व्रत ले लें, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, इससे जो कर्मों की निर्जरा होती है, इनसे सबसे ज्यादा निर्जरा होती है ध्यान करने से। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होता है, तब जाकर के कर्म पूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त होते हैं। तो ध्यान के द्वारा ही, जैसे छपक श्रेणी आदि पर जब आरोहण करते हैं मुनिराज, तो उस छपक श्रेणी पर आरोहण करते ही आत्म ध्यान में इतने डूब जाते हैं कि उनको शरीर का भी भान नहीं रहता कि हमारा शरीर कहाँ है, किस स्थिति में है। उनको लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए गए, सर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, लेकिन उनको इस चीज का एहसास नहीं हुआ। पर जब उस बहिरंग उपसर्ग परिसर का एहसास नहीं होता है, तब जाकर के कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है, तब जाकर के शीघ्र निर्जरा होती है। और ये जो निर्जरा हो रही है, इसी निर्जरा को हम अविपाक निर्जरा कहते हैं। सबसे अधिक ध्यान के द्वारा होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक उन्होंने लिखा, परिसाहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। वहां उन्होंने लिखा, अध्यात्म योगेन, जब मुनिराज अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं और ऐसे लीन हो जाएं कि परिसह आदि अविज्ञानात्, जब परिसह उपसर्ग आदि का भी ज्ञान नहीं रहे, तब आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली, मुख्य यही है संवर पूर्वक। जो संवर पूर्वक निर्जरा होती है वही कार्यकारी है। और जब आत्म ध्यान करते हैं, और ऐसा आत्म ध्यान करें जिसमें हमें बहिरंग उपसर्ग परिसहों का भी ध्यान नहीं रहे, तब संवर पूर्वक होने वाली जो निर्जरा है वो आसु जायते, शीघ्र ही होने लगती है। एक श्लोक और उन्होंने आगे जाकर के लिखा, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदः कश्चिद योगेन योगिनः। ये निर्जरा होती कैसे है? ये निर्जरा होती है उस आत्म ध्यान में डूबने पर जो प्रसन्नता, जो आह्लाद, जो सुख, जो आनंद उनको प्राप्त होता है, उस आनंद के कारण से ही ये निर्जरा होने लगती है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, जो आत्मा के अनुष्ठान में लगे हुए हैं और व्यवहार की क्रियाओं से बाहर हैं, मतलब जो अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, बहिरंग प्रवचन आदि करना, आहारचर्या आदि करना, विहार आदि करना, इन बहिरंग क्रियाओं से जो रहित हैं और जो निश्चय की क्रिया अर्थात आत्मा के ध्यान में लगे हुए हैं, उनके कश्चित परम आनंदः जायते, उनके कोई परम आनंद की, उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होती है। और ये जो आनंद की प्राप्ति होती है, यही आनंद ही कर्मों की निर्जरा में कारण होता है। उन्होंने अगले श्लोक में लिखा, आनंदो निर्दहत्युद्घम कर्मेंधन मनारतम। आनंदः निर्दहति उद्घम कर्मेंधन मनारतम। वो जो आह्लाद भाव आता है, आनंद का भाव आता है, वही आह्लाद और आनंद का भाव ही, उससे ही अनंतानंत कर्मों की निर्जरा शीघ्र उनके होने लगती है। तो वो जो खुशी मिलती है उस आत्म ध्यान करने में, उस आत्म ध्यान के आनंद से ही उनके कर्मों की निर्जरा होती है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने निर्जरा के बारे में चर्चा की। अब हमें भी निर्जरा करना है तो सबसे पहले दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम जो कर्मों की निर्जरा करें वो संवर पूर्वक करें। तो पहले हम संवर करें, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, इनको दूर करें। इनको दूर करने के बाद फिर तप को अपनाएं। इन 12 तपों में ही एक तप कहा गया ध्यान। आचार्य उमा स्वामी जी ने भी तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में जहां पर संवर निर्जरा का वर्णन किया है, तो पहले तो उन्होंने संवर का वर्णन किया, सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसहजय, चारित्र ही। ये क्या है? ये संवर के कारण है। फिर लिखा तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। और तप में विशेष वर्णन इन्होंने ध्यान का किया। ध्यान 4 प्रकार का, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान के द्वारा कैसे कर्मों की निर्जरा होती है, कैसे 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं और 4 अघातीय कर्म नष्ट होते हैं, ये संपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। तो हमें भी यदि मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की इच्छा है, आकुलता है, ऐसा लगता है हम भी कभी मोक्ष मार्ग प्राप्त करें, हम भी कभी सिद्धों के समान अनंत सुख को प्राप्त करें, तो हमें भी इस तरह की निर्जरा को अपनाना होगा। कौन सी? अविपाक निर्जरा, जो तप के द्वारा, ध्यान आदि के द्वारा होती है।
तो आज की कक्षा में हमने एक श्लोक का अर्थ देखा, निर्जरा तत्व पर विशेष चर्चा की। निर्जरा के दो भेद बताए, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। जहकालेण तवेण भुत्तरसम कम्म पुग्गलम जीर्ण भावेण सडदी, जीर्ण भावेण सडदी, जिन आत्मा के परिणामों से नष्ट होते हैं। क्या? कम्म पुग्गलम भुत्तरसम, कर्म पुद्गल, जो कर्म हमने बांधे थे वो कर्म पुद्गल भुत्तरसम, अपना रस भोग करके जिनका फल भोग लिया गया है, ऐसे उदय में आने के बाद वो कर्म नष्ट होता है। उसका हमने जिसका फल भोग लिया है, ऐसे कर्म पुद्गल जिन आत्मा के परिणामों से नष्ट होते हैं, वो आत्मा का परिणाम भाव निर्जरा है। और तत्सडम, उस कर्म का सडरम अर्थात उसका नष्ट होना, निर्जरित होना ही द्रव्य निर्जरा कहलाती है। ऐसे निर्जरा दो प्रकार की है। तो दो प्रकार की कौन सी हो गई? जहकालेण तवेणया, दो प्रकार से इधर वर्णन किया। एक तो दो प्रकार की निर्जरा हो गई, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। और द्रव्य निर्जरा जो हो गई वो दो प्रकार की हो गई, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा जो कर्म समय पर आकर के झड़ते हैं वो सविपाक निर्जरा, और जो समय पूर्व झड़ते हैं वो अविपाक निर्जरा। ये जो अविपाक निर्जरा है इसके भी पुनः दो भेद किए जाते हैं, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा का मतलब क्या है? सकाम निर्जरा का मतलब है जब हम एकासन, उपवास आदि को इच्छा पूर्वक लेते हैं, तब जो कर्मों की निर्जरा होती है वो सकाम निर्जरा है। और जब हम इच्छा पूर्वक कोई भी नियम व्रत नहीं ले रहे हैं, फिर भी हमें विषय भोग भोगने को नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम उस आई हुई विपत्ति को जब शांत भाव से सहन करते हैं तो अकाम निर्जरा होती है। जैसे एक व्यक्ति ने मंदिर में जाकर के नियम लिया कि आज हम उपवास करेंगे। अब उस उपवास के द्वारा जो निर्जरा हुई वो सकाम निर्जरा, काम सहित इच्छा पूर्वक। और अकाम निर्जरा, एक भिखारी आया और उस भिखारी ने 4 घरों में भोजन मांगा, कहीं नहीं मिला। अब वो एकांत स्थान में जाकर के बैठ गया और उस भूख की वेदना को शांत भाव से सहन कर रहा है। तो सहन दोनों कर रहे हैं, जिसने नियम लिया उपवास का वो भी भूख की वेदना को सहन कर रहा है, उसके भी कर्मों की निर्जरा हो रही है और उस भिखारी के भी हो रही है। लेकिन उस भिखारी के अकाम निर्जरा कहलाएगी और इसके सकाम निर्जरा कहलाएगी। ये कौन सी है? अविपाक निर्जरा। तो निर्जरा के इधर 3 प्रकार से भेद कर दिए। पहले 2 भेद किए, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। फिर द्रव्य निर्जरा के 2 भेद किए, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा। और फिर अविपाक निर्जरा के 2 भेद कर देंगे, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। इस प्रकार से निर्जरा तत्व का व्याख्यान आज अपन ने पूरा विस्तार से समझा। अब कल की कक्षा में हम मोक्ष तत्व पर चर्चा करेंगे। तो मोक्ष क्या कहलाता है? द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष और फिर उसके बाद पुण्य और पाप, इस पर चर्चा की जाएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।